हेलो दोस्तों, इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड का आज हम पहला क्लास लेके चल रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट का। तो हम सबसे पहले जानेंगे पक्षियों के बारे में, पशु के बारे में, उनका संस्कृत नाम क्या है। ठीक है, तो हम रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया है शब्द अर्थ। यहाँ पे जैसे देखिए दिया है शब्द और अर्थ। तो जो शब्द जो दिया रहेगा वो दिया रहेगा संस्कृत में, और जो इसका हिंदी जो दिया रहेगा वो हिंदी में दिया रहेगा। ठीक है, जैसे होता है ट्रांसलेशन। तो ये जो है 1 नंबर में, ऑप्शनल में, या लघु उत्तरी में, या अति लघु उत्तरी में, ये सब जगह पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम पक्षियों के नाम से हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम कपोतः का जानेंगे। कपोतः का हो जाएगा कबूतर। फिर इसके बाद दूसरा है काकः मतलब होता है कौवा। फिर तीसरा है उलूकः मतलब होता है उल्लू। फिर चौथा है मरालह मतलब होता है हंस। फिर अगला है सेनः मतलब होता है बाज। फिर अगला है मयूरः का होगा मोर। अगला है जातुकाः मतलब होता है चमगादड़। फिर अगला है चातकः मतलब होता है पपीहा। आताई मतलब होता है चील। वर्तकः मतलब होता है बत्तख। सरिकाः मतलब होता है मैना। बकः मतलब होता है बगुला। अब हम चलते हैं पशुओं के नाम में। पहला है मूषकः में चूहा। फिर अगला है गो या धेनु, दोनों में से कोई पूछा जा सकता है, चाहे गो लिख के आएगा या धेनु आएगा। इसका मतलब होता है गाय। अगला है महत्वपूर्ण अजह मतलब होता है बकरा, और अजा मतलब होता है बकरी। इन दोनों में होता है कन्फ्यूजन, ये अक्सर पूछा जाता है। हमने कई सेट में देखा तो ये अजा और अजह दोनों पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला है अश्व मतलब होता है घोड़ा। अगला है सिंह मतलब होता है शेर। इसके बाद है नकुलः मतलब होता है नेवला। इसके बाद अगला है मरकटः मतलब होता है बंदर। फिर अगला है मत्स्य मतलब होता है मछली, या मत्स्य का मत्स्य ही दिया रहता है कहीं कहीं पर। अगला है महिषी मतलब होता है भैंस। अगला है मर्जारी मतलब होता है बिल्ली। अगला है मृगः मतलब होता है हिरन। अगला है उरिकः मतलब होता है भेड़िया। इसके बाद है कच्छप मतलब होता है कछुआ। अगला है व्याघ्र मतलब होता है बाघ। अगला है लोमशः मतलब होता है लोमड़ी। अगला है भेकः मतलब होता है मेंढक। चलिए हम अगला सब्जियों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला आलूकः मतलब होता है आलू। दूसरा है पलांडु मतलब होता है प्याज। अगला है मूलिका मतलब होता है मूली। फिर अगला है कारवेलम मतलब होता है करेला। अगला है कुष्मांडा मतलब होता है कद्दू। अगला है पनसः मतलब होता है कटहल। फिर अगला है धान्याकम मतलब होता है धनिया। अगला है पटोला मतलब होता है परवल। अगला है मरीचम मतलब होता है मिर्च। अगला है करकटी
करकटी मतलब होता है ककड़ी। अगला है अलाऊ, अलाऊ मतलब होता है लौकी। अगला है तिस्य फला, तिस्य फला मतलब होता है आंवला। तिस्य फला बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे है फलों के नाम। फलों के नाम में देखिएगा, पहला है दाड़िमह, दाड़िमम, दाड़िमह या दाड़िमम दोनों आपको मिल सकता है पेपर में। तो दाड़िमम, दाड़िमम मतलब होता है अनार। फिर इसके बाद है अगला कालिंदम, कालिंदम मतलब होता है तरबूज। जम्बू फलम, जम्बू फलम मतलब होता है जामुन। कहीं कहीं पर आपको केवल जम्बू लिखा मतलब मिलेगा। अगला है द्राक्षा, द्राक्षा मतलब होता है अंगूर। अगला है श्रृंगारकम, श्रृंगारकम मतलब होता है सिंघाड़ा। अगला है बदरी फलम, बदरी फलम मतलब होता है बेर। कदली फलम, कदली फलम मतलब होता है केला। अमृत फलम, अमृत फलम मतलब होता है नाशपाती। अगला है सेवम, सेवम मतलब होता है सेव। अगला है नारिकेलम, नारिकेलम मतलब होता है नारियल। ये जो नारिकेलम है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्न तथा भोजन संबंधी नाम। मोदकः, मोदकः मतलब होता है लड्डू। लवड़म, लवड़म मतलब होता है नमक। अगला है गोधूमः, गोधूमः मतलब होता है गेहूँ। अगला है रसगोलह, रसगोलह मतलब होता है रसगुल्ला। अगला है यवह, यवह मतलब होता है जव। अगला है द्विदलम, द्विदलम मतलब होता है दाल। अगला है चड़कह, चड़कह मतलब होता है चना। आढ़की, आढ़की मतलब होता है अरहर। अगला है अन्नम, अन्नम मतलब होता है अन्न। अगला है आज्यम, आज्यम मतलब होता है घी। आगे है शरीर के अंगों के नाम। अब हम लोग शरीर के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है सिरह, सिरह मतलब होता है सिर। आपको परीक्षा में या तो अर्थ दे सकता है उसका संस्कृत हम लोग लिखेंगे, या शब्द दे देगा संस्कृत का, उसका हिंदी पूछेगा। तो दोनों में से आप लोगों को कोई भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केसह, केसह मतलब होता है बाल। शिखा, शिखा मतलब होती है चोटी। ग्रीवा, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन। स्कंद मतलब होता है कंधा। वक्ष, वक्ष मतलब होता है छाती। अगला है कटिह, कटिह मतलब होता है कमर। अगला है जिह्वा, जिह्वा मतलब होता है जीभ। इसके बाद अगला है नयनम, नयनम मतलब होता है आँख। इसके बाद अगला है नखः, नखः मतलब होता है नाखून। इसके बाद अगला है अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मतलब होता है अंगूठा। फिर अगला है पादः, पादः मतलब होता है पैर। अगला ओष्ठम, ओष्ठम मतलब होता है ओठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सगे संबंधी का नाम देख लेते हैं। पहला है मातृ, मातृ मतलब होता है माता। फिर इसके बाद पितृ, पितृ मतलब पिता। फिर इसके बाद पितामह मतलब पिता के साइड के हैं तो हो जाएगा दादा। फिर ये पितामही, पितामही हो जाएगा तो इसका हो जाएगा दादी। फिर यहाँ पे देखिए मातामह दिया, इसका मतलब माता जी के साइड का हो जाएगा फिर नाना। फिर मातामही, मातामही का मतलब हो जाएगा नानी। फिर इसके बाद ससुरः मतलब होता है ससुर। फिर इसके बाद अगला है पौत्रः, पौत्रः मतलब पोता। अगला है पौत्री, पौत्री मतलब होता है पोती। अगला है आत्मजः, आत्मजः मतलब बेटा। अगला है भ्रातः या भातृ, इसका मतलब होता है भाई। इसके बाद अगला है भातृजाया, भातृजाया मतलब होता है भाभी। इसके बाद अगला है भगिनी,
भगनी मतलब होता है बहन। इसके बाद अगला है मातुलह या मातुल दिया मतलब रहेगा मातुल। मातुल मतलब होता है मामा। अगला है मातुला या मातुली, तो इसका हो जाएगा मामी। अब आसपास की कुछ वस्तुएं और वस्त्र के नाम देख लेते हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। तो पहला है कच्छ। कच्छ मतलब होता है कमरा। अगला है करपट। करपट मतलब होता है कपड़ा। अगला है अंग प्रौछा। अंग प्रौछा मतलब होता है अंगोछा। अगला है स्वर्णः। स्वर्णः मतलब होता है सोना। अगला है पर्यंकम। पर्यंकम मतलब होता है पलंग। अगला है निसारः। निसारः मतलब होता है रजाई। इसके बाद उपधानम मतलब होता है तकिया। अगला है क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब होता है खेल। अगला है कुंजिका। कुंजिका मतलब होता है कुंजी या चाबी या चाबी। अगला है अस्वस्थ। अस्वस्थ मतलब होता है पीपल। ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। शर्करा। शर्करा मतलब होता है चीनी। इसके बाद निम्बः। निम्बः मतलब होता है नीम। इसके बाद है द्विचक्रिका। द्विचक्रिका मतलब होता है साइकिल। अगला है कर्पूर। कर्पूर मतलब होता है कपूर। अगला हम लोग देखेंगे रोग के नाम, जो बीमारी होती है। अगला है कासह। कासह मतलब खांसी। अगला अतिसारः। अतिसारः मतलब होता है दस्त। अजीर्णम। अजीर्णम मतलब होता है कब्ज। अगला है पांडु। पांडु मतलब होता है पीलिया। विसूचिका। विसूचिका मतलब होता है हैजा। अगला है पिटक। पिटक मतलब होता है फोड़ा। अब आगे चलते हैं मेयों के नाम। पहला है वातादम। वातादम मतलब होता है बादाम। अगला है प्रियालयम। प्रियालयम मतलब होता है चिरौंजी। अगला है काजवम। काजवम मतलब होता है काजू। अगला है मखानम। मखानम मतलब होता है मखाना। अगला है मधुरिका। मधुरिका मतलब होता है मुनक्का। अगला है अकोलम। अकोलम मतलब होता है पिस्ता। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो अक्सर पेपर में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो पहला है कीचड़। कीचड़ मतलब होता है पंकह। अब ये पहले इसको हिंदी लिख दिए हैं, फिर इसके बाद संस्कृत लिखे हैं। जैसे दूसरा है छाछ। छाछ का हो जाएगा तक्रम। कहने का मतलब तक्रम जो है वो संस्कृत है, जिसे हम लोग मट्ठा भी कहते हैं। फिर इसका हो जाएगा द्वार। द्वार का हो जाएगा द्वारम। फिर इधर दिया है आंसू। आंसू का संस्कृत हो जाएगा अश्रु। फिर अगला है धुआं। इसका संस्कृत हो जाएगा धूमः। इसके बाद अब यहाँ पे हो जाता है ये समाप्त। अब जितना इम्पोर्टेंट संस्कृत था, हिंदी से संस्कृत जितना शब्दकोश उतना हम करा दिए हैं। इससे बाहर नहीं आना चाहिए पेपर में। अगर आप लोगों को मैथ बेसिक से सीखना तो आप लोग कमेंट करिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को कुछ हेल्प मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और लोगों के पास शेयर करिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।